Hi all, this is Anjali. Welcome back to my channel and this is day 24 for the 30-day pledge जिसमें हम पूरा का पूरा IP syllabus revise कर रहे हैं in 30 days. So we have covered almost major topics और अब थोड़ा सा डेटा फ्रेम और मैटप्लॉटलिब रहता है. This is day 24. आज का टॉपिक है कि हम किस तरह से लॉक, आई लॉक, at एंड आई at को यूज करते हैं टू फेच द डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में पक्का 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 ये पूछा जाएगा फॉर श्योर. सो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़रूरी है. अब आपको मैं यहाँ बता तो दूंगी कि लॉक, आई लॉक कैसे यूज़ होता है, पर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे. सो प्रैक्टिस करने के लिए आई विल बी कमिंग अप विद अ सीरीज ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बट अदरवाइज आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो और मेरी रोज़ लाइव क्लास होती है 2 से 3 बजे एवरी डे मंडे टू फ्राइडे. सो यू कैन अटेंड दैट क्लास. ठीक है, सो अटेंड दैट क्लास to practice hell lot of questions and revise everything. So अगर आपका टारगेट है 100 out of 100, so you are at the right place. आप मेरी ये वीडियोस देखो जब भी आपके पास टाइम है, और जब आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है सो कम टू अनअकैडमी. फ्री क्लास है 2 से 3 बजे, कुछ पे नहीं करना है. जस्ट कम एंड यूज दैट. मेरा कोड यूज करोगे अंजलि लूथरा टू अनलॉक द फ्री रिसोर्सेज. मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो. उसके अलावा इफ़ यू वांट टू फॉलो मी पर्सनली, सो माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ ऑल्सो गिवन, सो डू गो एंड फॉलो मी एट इंस्टाग्राम एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. सो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कि हम इस डेटा फ्रेम में से सारा डेटा फेच नहीं करना चाहते. आई वॉन्ट टू फेच सर्टन डेटा आउट ऑफ दिस. तो कैसे पॉसिबल है? 2 तरीके हैं. पहला है लॉक. लॉक का मतलब होता है लोकेशन. सो आप क्या लिखोगे? डेटा डॉट लॉक एंड देन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स यू हैव टू टेल कि आपको क्या देखना है. दिस इज एग्जैक्टली लाइक स्लाइसिंग. हम 11th क्लास में लिस्ट और स्ट्रिंग्स पे स्लाइसिंग करते थे. फिर हमने अभी इसी 30 डे प्लेज में ही सीरीज के ऊपर स्लाइसिंग करी है. सो हमने देखा कि हम सीरीज को कैसे स्लाइस कर सकते हैं. वैसे ही यहाँ पे स्लाइसिंग है, लेकिन स्लाइसिंग दोनों चीज़ों की होगी, रो की भी और कॉलम की भी. So we are using row as well as we are using column. हम दोनों चीजों को मिला के स्लाइसिंग करेंगे. ठीक है. So how you should work over here. यहां पर क्या होगा? अब हमने यहां पे लिखा लॉक एंड देन आई गिव कि मुझे रोज, पहली चीज आप रो लेबल्स बताते हो. सो मैंने लिखा मुझे 12001 से लेकर 12003 तक की रोज देखनी है. जस्ट दिस मच एंड आई रन दिस. सो आपके पास क्या हुआ? 12001 से लेके 12003 तक की रोज आई. अब यहाँ एक्सेप्शन देख रहे हो आप? एक्सेप्शन क्या है कि जो रो लेबल्स आपने लिखे हैं, जैसे सीरीज में था सेम चीज है कि अगर हम रो लेबल्स लिखते हैं तो वो क्या करता है? लास्ट लिमिट को भी इंक्लूड करता है. सो 12003 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. नॉर्मल स्लाइसिंग में ये एक्सक्लूडेड होता है एंडिंग इंडेक्स, बट यहां पर इंक्लूडेड होगा. सो दिस इज इंक्लूडेड, राइट. आप यहां कॉमा देके कॉलम्स भी बता सकते हो. आपको सारे नहीं देखने. यू वांट टू चेक फ्रॉम सिटी टू क्वालिफाई, तो आपने सिटी लिखा और दूसरा लिखा क्वालिफाई. ठीक है, सिटी कोलन क्वालिफाई. सो सिटी से लेकर क्वालिफाई तक, मतलब सिटी को दिखाएगा, स्कोर को दिखाएगा एंड क्वालिफाई को भी दिखाएगा, बाकी दोनों को नहीं दिखाएगा. सो जब आप इसको रन करते हो आपके पास रोज कौन सी आई? 12001 से लेके 12003 तक. और कॉलम्स कौन से आए? सिटी से लेकर क्वालिफाई तक. तो इसमें सारा का सारा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इंक्लूसिव होता है. इट इज इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं होता. ठीक है, सिमिलर वे ये. सो दैट इज लॉक. एंड लॉक में हम जो लेबल्स हैं उनके नाम लिखते हैं. ठीक है, सो आप ऐसे कुछ भी दे सकते हो. अकॉर्डिंगली इट विल वर्क. गॉट इट. मैं इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकती हूँ. मेरे को 2 से लेके 5 तक चाहिए तो मैं यहाँ पे वो दे सकती हूँ. मुझे 2 से लेके 4 तक चाहिए तो मैं वो दे सकती हूँ. तो अब वो 2 3 4 को शो करेगा. ठीक है, समझ आ रहा है? सो हमने क्या किया? इंक्लूसिव ले लिया. अब आई लॉक कहाँ लगता है? आई लॉक लगता है कि अगर आपको रो लेबल और कॉलम के नाम नहीं लिखने, आपको उनकी पोजिशंस लिखनी है. तो आपने यहाँ पे अगर लिखा 1:3, राइट, आई लॉक 1:3, तो इससे क्या होगा? इससे ये नहीं होगा कि रो 1, रो 2, रो 3 तीनों आ जाएंगी. इससे सिर्फ कौन सी आएगी?
रो जो कि इंडेक्स 1 पे है और रो जो कि इंडेक्स 2 पे है, 3 वाली नहीं आएगी। सो जब आई लॉक मतलब इंडेक्स लोकेशन यूज होती है तो आपका एंडिंग जो वैल्यू है वो एक्सक्लूड हो जाएगी, ठीक है। सो जब हम पोजीशंस की फॉर्म में देंगे, सिमिलर वे फॉर द कॉलम, अगर आपने 0:3 लिखा है तो 0 1 2 3 4 कॉलम्स नहीं आएंगे, सिर्फ पहले 3 कॉलम्स आएंगे जो 0 1 2 पे होंगे। तो 0 इज नेम्स, 1 इज सिटी, 2 इज स्कोर, फाइन। सो इसमें एंडिंग जो लिमिट है वो एक्सक्लूडेड होती है। सो याद रखने वाली चीज ये है, अब इसको चाहे आप 10 बार लिख लो या जैसे मर्जी अपने दिमाग में बिठा लो, कि जब लॉक काम करेगा, LOC, इट इज गोइंग टू इंक्लूड बोथ द साइड्स, फ्रंट एंड एंड, दोनों इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन आई लॉक में जो अपर लिमिट है, जो लास्ट लिमिट है, वो एक्सक्लूडेड होती है, वो आंसर में नहीं आती। गॉट इट? याद रहेगा? मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाओगे, देखती हूँ किस किस को याद रहेगा। सो जो नीचे कमेंट्स में लिखेगा मतलब वो ही सीरियसली पढ़ रहा है और वो इसको याद रखना चाहता है। तो आपको कमेंट्स में क्या लिखना है कि लॉक टेक्स द एंडिंग लिमिट in the result, means the ending limit is included in the result of lock, and the ending limit is not included, it is excluded in I lock. This is what you have to write. आपको नीचे कमेंट्स में लिख के ये बताना है मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ गया, याद हो गया और आप नीचे कमेंट्स में लिख रहे हो, ठीक है। So you are going to write it if you are seriously studying from these videos. सो ये तो हो गया आपका लॉक एंड आई लॉक। सेम डिफरेंस होता है एट और आई एट में, लेकिन हम एट जनरली तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक लोकेशन को चेक करना हो, मुझे एक सिंगल वैल्यू चाहिए। सो अगर एक सिंगल वैल्यू चाहिए तो मैं एट लिखूंगी, देन आई एम गोइंग टू गिव द रो लेबल, लाइक मैंने दिया 1 2 0 0 3 और उसका मुझे क्या देखना है, सिर्फ सिटी। सो आई विल गिव लाइक दिस। सो दिस इज एट। एट क्या करता है, आप 1 2 0 0 3 की सिटी देख सकते हो, ना कि सिर्फ देख सकते हो, आप चेंज भी करा सकते हो। मैं यहाँ पे पहले पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट करा लेती हूँ। सो मैंने पूरे डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया पहले। सो ये पूरा डेटा फ्रेम है, इसमें से 1 2 की सिटी है गुड़गांव। अब मेरे को इसकी सिटी चेंज करके जयपुर करनी है। मैंने कहा कि इसकी सिटी चेंज करके क्या कर दो, जयपुर कर दो, गुड़गांव नहीं चाहिए, जयपुर चाहिए। सो हमने यहाँ पे किया इज इक्वल टू जयपुर और यहाँ से प्रिंट हट जाएगा, इसको जयपुर कर दिया आपने और उसके बाद आपने फिर से डेटा को प्रिंट करा दिया। सो यू प्रिंट द डेटा अगेन, ठीक है। फिर से मैंने डेटा को प्रिंट कर दिया, अब मैंने इसको किया रन। अब जब मैंने इसको रन किया तो देख रहे हो ये क्या है, गुड़गांव 1 2 0 0 3 पूजा त्यागी गुड़गांव। ये देख रहे हो 1 2 0 0 3 पूजा त्यागी जयपुर, है ना। कुड यू सी द डिफरेंस? सो यहां पर गुड़गांव से चेंज होकर जयपुर हो गया। तो ऐड की हेल्प से आप चेंज भी कर सकते हो, लॉक की हेल्प से भी कर सकते हो, पर जनरली एग्जाम में ऐड की हेल्प से पूछा जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। क्लियर है ये? आई एट में हम लेबल्स नहीं देते, हम पोजिशंस देते हैं। तो अगर आपको 0 1 2 3 की फॉर्मेट में देना हो तो आप आई एट यूज करते हो। जैसे अगर मुझे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम प्रिंट कराना है, सो मैं क्या लिखूंगी, data dot at 0 comma 0. So we save this and when we run this we are going to get first value. So key error, अच्छा I नहीं लगाया ना मैंने, इसलिए error आ गया। So आपने यहाँ पे I at लगाना है क्योंकि 0 कोई रो लेबल नहीं है, 0 कोई कॉलम लेबल नहीं है, that's why you got an error. So इसको क्या होना चाहिए था, I at. So I at में आपके पास क्या आएगा, ऋषि कुमार। So this is your 0 रो 0 कॉलम। तो ये आपको केस स्टडी में भी आ जाता है, आउटपुट में भी आ जाता है कि उन्होंने ऐसे लिखा होगा प्रिंट डेटा डॉट आई एट एंड सम पोजिशंस, और आपको गिवन डेटा फ्रेम में से वैल्यू देख के बतानी पड़ेगी कि कौन सी आएगी। जैसे अगर आपको ये वैल्यू चाहिए 1200, तो ये कहाँ है, 0 1 2 तीसरी रो में है, तो रो नंबर हो गया 2, 0 1 2 तीसरा कॉलम है। सो 0 0 की जगह अगर मैं 2 2 को प्रिंट कराऊंगी तो वो क्या प्रिंट करेगा, 1200, दैट इज 1200. So if I show this, I'll get 1200. आप चेंज भी करा सकते हो आई एट, आपको इसको 1200 से चेंज करके कुछ और करना है, यू कैन मॉडिफाई एज वेल। जैसे हमने यहाँ सिटी चेंज की थी वैसे ही यहाँ पे भी हम मॉडिफाई करा सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया लॉक का क्या पर्पस है,
आई लॉग का क्या पर्पस है, एट का क्या पर्पस है और आई एट का क्या पर्पस है. सो दैट इज हाउ वी यूज लॉग, आई लॉग, एट, आई एट. अब नेक्स्ट क्लास में मतलब डे 25 में हम करेंगे बुलियन इंडेक्सिंग कैसे होती है डेटा फ्रेम्स पे. सो हाउ डू वी परफॉर्म बुलियन इंडेक्सिंग ऑन डेटा फ्रेम्स एंड how can you iterate data frames. Although iteration in data frame is not mentioned in the syllabus, मतलब 30% में reduced है, but still giving it a benefit of doubt we will be doing it. So वो मैं आपको day 25 में कराऊंगी और फिर अगले 5 दिन में हम बनाएंगे charts matplotlib वाले. ठीक है. So that is it for this session. Do like the video, do share it with all your batchmates, all your friends, all your tuition mates, and do subscribe the channel अगर by chance अभी तक subscribe नहीं किया है. And you can follow me on Unacademy for free live sessions every day, Monday to Friday, 2 to 3 p.m. Link of profile is in the description. Link of Telegram is also in the description. Link of my Instagram handle is also in the description. Thank you. By the time I upload more, keep watching, keep learning.